जय श्री राम। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल संतलाल @CNC ज्ञान पे। सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो हमारे भोजपुरिया भाई हैं उनको खिचड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज संडे का दिन है और बड़ा ही मौसम भी आज ऐसा हुआ है कि बद्दी में आज बारिश हुई है, तो मौसम एक अलग प्रकार का ही रंग ले लिया है। और आज हमारे सर साथ में है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो आपको जय श्री राम। आज हम स्टॉक रिमूवल सीखेंगे G90 के साथ, कैसे मटेरियल को जैसे हम रिमूव करते हैं, और बड़ा कोई ब्लॉक हो उससे हम इस तरीके का कोई कंपाउंड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि एक इस तरीके का ब्लॉक है जिसकी लेंथ आप मान लो 60 mm ही है, लेंथ कट के आई है 60 mm की, और ये डाया 90 है, तो इसका समझ लो कि 120 mm का आपका कोई बार मिल गया हो, डाया 120.0 का। अब इसमें से हमें ये प्रोडक्ट बनाना है जिसकी ओडी 90 है, आगे का डाया 20 है, लेंथ 10 है, एक 6 mm का 30 डिग्री का चैम्फर है। ये वाला आपको निकालना था, वो मैंने निकाल दिया है यहाँ पे फॉर्मूला लगा के। तो हमने सिर्फ स्टॉक रिमूवल का प्रोग्राम ही बनाना है। तो उसके लिए आज काम करते हैं, कैसे स्टॉक रिमूवल, जैसे बड़ा कोई बार होगा तो उसमें मटेरियल रिमूव करके हम कैसे जो है कि प्रोग्राम बनाएंगे, उस चीज पे हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को हम सिखाने में सक्षम भी होंगे। आप लोगों को बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और लास्ट तक देखेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके का कोई बार है आपके पास जिसका डायमीटर 120 है, तो हमें उसमें से 90 डायमीटर, मैक्सिमम 90 बनाना है। तो 90 से 120 में से 90 माइनस करेंगे, 30 मिलीमीटर का मटेरियल उसमें फालतू है। अब उसको हम कैसे जो है कि इजिली रिमूव कर सकते हैं। एक तो है कि G01 में बनाते जाएंगे तो काफी लंबा प्रोग्राम बनेगा, तो इसको हम G71 में भी बना सकते हैं और G90 में बना सकते हैं। तो पहले कोड जो 90 है वो इजी है, 90 में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 71 और 72 के साथ ही बनाएंगे, उस पर भी आप लोगों को बताएंगे कि भाई स्टॉक रिमूवल कैसे करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो है कि G90 के साथ इसको फटाफट काट देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए सर, चालू करें अगर आपकी आदेश हो तो। चलिए, अब जैसे कि हमने पहले भी करते हैं कि सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर डाल देते हैं। कोई सा भी एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं, O0020, 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर ले लेंगे। अब इसके बाद हम इसको कुछ, अगर आपको नाम देना है तो यहाँ पे ABCD नाम दे सकते हैं, जो कुछ भी आपको लगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, G40, G80 कोई भी कमांड हो कैंसिलेशन के लिए लगा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मशीन को G0, G28, U0.0, इससे क्या होता है हमारी मशीन रेफरेंस पोजीशन पे चली जाती है। इसके बाद हम कोई सा भी टूल जो भी चाहें, T0101 बुला लिए। इसके बाद हम इसको RPM दे देते हैं। सबसे पहले G50, S22 या 2000 हमारा जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी। इसके बाद G96, S280 की कटिंग स्पीड दे देते हैं, रफिंग करनी है तो। और इसको हमारे स्पिंडल मूवमेंट कौन से साइड में रहेगा ये बता देते हैं। M04 स्पिंडल रोटेशन का हो गया, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, एज पर टूल और एज पर कंपोनेंट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा डाया है 120 है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं G0X। सबसे पहले आप एक सेफ पोजीशन पे आ जाएं, 200.0 और Z 10.0। यहाँ पे आप चाहें तो कूलेंट ऑन कर सकते हैं। अब हमें आना है इस कंपोनेंट के पास, डाया है 120 का, बनाना 90 है, ठीक है। तो हम आते हैं 120 से 2 मिलीमीटर ऊपर आ जाते हैं, X 122.0, Z 0 हमारा ही है तो Z को 2 mm पीछे ले लेते हैं। यहाँ तक हम रैपिड में आ गए। अब इसके बाद हम लगाएंगे G90 जो लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टर्निंग करती है सीधा सीधा। आपको एक बार उसको बता देना है कि Z की वैल्यू क्या है, बाकी X की वैल्यू डालते जाओ, अपने आप वो समझ जाएगी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं G90X, हमारा कितना है बार 20 का है,
2-2 मिलीमीटर 3-3 मिलीमीटर का जितना भी आपके टूल की कैपेसिटी है मशीन की उस हिसाब से कट ले सकते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम को थोड़ा छोटा बनाए इसलिए 5-5 mm का कट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं x 20 से 5 का अगर कट दे देंगे तो 115.0 z माइनस, अब यहाँ से जो वैल्यू होगी वो माइनस में पड़ेगी, कितनी है 60, z माइनस 60.0 फीड 0.35 फीड लगा दी हमने। अब ये क्या करेगा कि 115 पे आएगा और ये ऐसे कटिंग करके फिर वापस उठेगा 122 पे और Z2 पे चला जाएगा। अब इसके बाद आपको खाली x की वैल्यू देनी है, x 10.0, x 105.0, x 100.0, x 95.0, बनाना कितना है 90, तो 1 मिलीमीटर फालतू रख लेते हैं हम, x 91.0। अब इसके बाद फिर हमारे पास ये स्टेप है जिसकी लेंथ 10 mm है। तो अब इसके बाद जब हम माइनस में आएंगे तो क्या करेंगे, x 91 है, यहाँ पे हम ले सकते हैं 86.0, z माइनस यहीं पे 10 डाल दो आप, ये वाली लेंथ डाल दिए। अब क्या करेगा कि आपका जो टूल है यहाँ से कट के यहीं से वापस चला जाएगा, पूरे 60 पे नहीं जाके 10 mm से वापस चला जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे डाल दें x 80.0, x इससे डॉट डॉट करके आप इसको लेके आएंगे कहाँ तक 21.0 तक, x 21.0। हम अगर पूरा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे आपको डॉट डॉट बता दिया कि भाई बीच में हमारा डॉट डॉट करके लास्ट जो वैल्यू डालेंगे x 21.0 ये करके हमारा यहाँ पे ये वाला डाया पे 1 मिलीमीटर का मार्जिन छोड़ दिया, इस पे भी 1 मिलीमीटर मार्जिन छोड़ दिया। और अब हमने क्या करना है, एक काम कर सकते हैं हम, ये जो 10 की जगह ना 9.5 कर सकते हैं, 0.5 का हम मटेरियल छोड़ देते हैं फेस पे, ठीक है, 0.5 का मटेरियल छोड़ दिया, फिनिश कट लगा देंगे। अब इसके बाद जैसे हम एक 21 पर लास्ट कट लगा लिए तो यहाँ पे हम जाएंगे नेक्स्ट, आगे यहाँ पे बताते हैं आपको करना क्या है। आपने यहाँ पे जाएंगे G0, अब हमने कितना बना दिया है 21 तक बना दिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस चैम्फर की एक रफिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग था कितना 83.07 है, तो इसको बेशक 84 से हम एक एंगल लगा देते हैं G0 x 84.0, z माइनस हमने कहाँ तक कटिंग लगाया था 9.5 तक, तो आप 9.4 पे चले जाओ रैपिड में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप डाल दो एंगल, ये 180 से 30 है तो एंगल कितना पड़ जाएगा 150, x हमने कितना बना था 91, तो आप इसको बना दो 91.5 f, सॉरी यहाँ पे G01 लगाना है हमने, एंगल इतना हो गया और f.2, एक रफ चैम्फर आपका वहां पे बन गया। अब आप इसको फिर क्या करेंगे G0 z 0.0 x आप यहाँ पे ले आए, z 0.0 कर दिया आपने इस लाइन में। अब यहाँ पे लाओ x 21.0 या 22 कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर ऊपर रख लो। अब इसके बाद हम करेंगे G01 x 0.0, या इसको आप 50 माइक्रोन का मार्जिन छोड़ सकते हैं यहाँ पे, x 0.0 और फीड 0.25। अब हम क्या करेंगे कंपनसेशन लगाना है तो 1 मिलीमीटर पीछे हटेंगे। अच्छा इसी से बनाएंगे, इसी टूल से बना देंगे। तो एक बार यहाँ कलर निकालना पड़ेगा, 9.5 है ना, हाँ जी। यहाँ एक बार अभी हम जैसे एंगल रफिंग करके गए हैं ना, बहुत बढ़िया, यहाँ पे एंगल रफिंग करके गए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक हल्का सा जो यहाँ पे मटेरियल ज्यादा है ना 0.5 का छोड़ रखा हमने, तो इसके लिए एक कट लगा देंगे 9.95 G0 z माइनस 9.95 इन द ब्लॉक। अब यहाँ पे हम दे देंगे G01 x, कितने तक बनाए थे 21 तक बनाए थे हम, तो x 21.0 f 0.3, ठीक है। यहाँ पे एक फेस पे कट लग गया। इसके बाद हम चले जाते हैं G0 u 2.0 z 0.05, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है G01 x 0.0 f 0.3 फेस पे कट लग गया। अब आप 1 मिलीमीटर टूल को पीछे ले जाओ, z 1.0
0 विंडो ब्लॉक, उसी पीडी में ले जाओ। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम कंपनसेशन। ओडी का टूल चला रहे हैं तो यहाँ पे हमें लगेगा राइट हैंड कंपनसेशन G42। यहाँ पे लगाते हैं हम G42 Z 0.0 F 0.3 या 25 कुछ भी दे सकते हैं आप अपने टूल के हिसाब से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 20 पे ले जाना है। पर यहाँ पे शार्प एज दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा 0.5 का इस पे चम्फर लगा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर इस तरीके का कोई शार्प एज तरीके का यहाँ पे चम्फर नहीं मांगा है तो आप 0.5 का, मान लो अगर ड्राइंग में नहीं मांगा है हाँ, तो 0.5 रिमूव के लिए लगा सकते हैं। हाँ, तो हम 0.5 का चम्फर लगा देते हैं यहाँ पे। 0.5 पे लगाने के लिए 20 है तो 1 मिलीमीटर पीछे हमें रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे x 19.0। इसके बाद एंगल दे देंगे 135 और x 20.0, f 0.1। जैसा कि सर ने बताया फिर हमने कम कर दिया, चम्पर पे थोड़ा लोड पड़ता है तो इजिली निकल जाएगा। और इसके बाद फिर आपने डालना है G01 Z माइनस कितने जाएंगे 10.0, f थोड़ा बढ़ा सकते हैं 0.2 हो गया। अब इसके बाद फिर आपको सीधा जाना है x 83.076 83.076 ब्लॉक। अब इसके बाद आपको एंगल मारना है कितने का, ओडी के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का। तो ये कितना आ जाएगा आपका 150, एंगल 150.0 x 90.0। यहाँ पे फीड आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर दीजिए 0.1। इसके बाद फिर यहाँ तक आ जाएगा आपका टूल यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद आपको आगे बढ़ाना है G01 Z माइनस 60.0, फीड यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे फीड आप कर सकते हैं 0.2 की। ठीक है, आपका ए बन गया, फाइनल भी कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करना है, कंपनसेशन कैंसिल करके टूल को पीछे ले जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे G0 G40 U 2.0 UX के लिए हो गया और Z 2.0 M09। जैसे कि हमने यहाँ पे कूलेंट ऑन किया है तो यहाँ पे कूलेंट बंद हो जाएगा और आपका टूल यहाँ से 2 mm उठ के Z2 पे चला जाएगा। अब यहाँ पे डाल सकते हैं आप X 250 जो भी है .0 Z 50.0 M05। आपका स्पिंडल भी बंद हो गया। G28 U 0.0 W 0.0 इंडो ब्लॉक M01 M30 इंडो ब्लॉक। ये आपका प्रोग्राम इसका बनके तैयार हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। अगर 90 के साथ आप लोग इस तरीके के स्टॉक रिमूवल और फिनिश प्रोग्राम बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है कि चीजें समझ में आई होंगी और इससे और बेहतर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में 71 और 72 का भी जो है लेसन लेके आएंगे। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि भाई हम जो ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं ये कितना कारगर साबित हो रहा है और इससे क्या आप लोग सीख रहे हैं और हमें क्या सीखने की आवश्यकता है, ये भी कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो बहुत ही खुशी होती है जब आप लोगों से हम लोग मिलते हैं, रूबरू होते हैं। डिजिटल इंडिया है मोदी जी का, तो इस डिजिटल दुनिया में लोग कहाँ से कहाँ तक जुड़ जाते हैं। तो हम लोगों का ऐसा सौभाग्य है कि महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, तो आप लोग वहां भी जाएं और हम लोग भी देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो महाकुंभ में अगर सम्मिलित होने का। ये सब सनातन धर्म की हमारी जो है कि परंपराएं, इनको भी निभाना है। एक चीज और है, वहाँ बिजनेस बढ़िया चलेगा, कोई चाय वाय जैसे बेचे, इतनी पब्लिक आएगी। हाँ वो तो है ही, खैर पब्लिक तो केतली लेके दौड़ो तो कुछ भी कर सकते हो भाई डिजिटल जमाने में। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपना विशेष ध्यान रखें। इस समय ठंड चरम पे चल रही है और ये लास्ट महीना है। जैसे सर भी हमारे टोपी नहीं लगाए हैं तो इनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि टोपी और अपना जो है कि जो भी है कपड़ा गर्म अपना पहन के और रात में अपना सोने से पहले हाथ पैर तरीके से सेक के सरसों का तेल लगा के उसमें बेशक गर्म करके और फिर आराम से सोएं अपना बढ़िया से चद्दर उद्दर कंबल जो कुछ भी है ओढ़ के। और एक बार पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपना बहुत ही विशेष ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।